हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका साल 2024 कैसा होगा, क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड क्या गाइडेंस मिल रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने जा रही है, कौन सी चीज़ों से आपको सावधान रहना है एंड फाइनली आपकी लाइफ जो है कैसे इम्प्रूव होने जा रही है ड्यूरिंग द ईयर 2024। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम एक 12 मंथ स्प्रेड बनाने वाले हैं फ्रॉम जैन अप टू दिसंबर। तो आइए देखते हैं मैसेजेस आपके लिए for the month of Jan 2024 for Capricorn Sun, Moon and Rising signs. We have the Ace of Swords. यहाँ पे क्लैरिटी आपको किसी चीज़ में मिलने जा रही है, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन कोई मिलेगा। ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स से रिलेटेड भी हो सकता है। एंड एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्रोटेक्शन आपका कर रही है। जो भी निगेटिव फोर्सेस है जो आपको पता भी नहीं है कि आपके लाइफ में एग्जिस्ट करती है, उनसे भी आपका प्रोटेक्शन जो है आर्कएंजल माइकल या जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स है, जो भी आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, आप जिनमें भी मानते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है क्लैरिटी हो सकती है, किसी चीज़ की मिल रही है आपको, नई आइडिया कोई हो सकती है जो आपके माइंड में आ रही है एंड एक क्लैरिटी आने की वजह से एक जो है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक प्लान है कि मुझे कुछ ख़रीदना है। ठीक है, वो प्लान मैंने बना के रखा हुआ है, बट वो ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो वो पैसे मैं कैसे जोड़ूंगी, मुझे पैसे जोड़ने होंगे ताकि मैं वो चीज़ ख़रीद सकूँ, राइट। तो यहाँ पे वो पैसे जो जोड़ने हैं मुझे या कहीं से आ रहे हैं या मुझे अर्न करने हैं कहीं से, वो कैसे होंगे, वो क्लैरिटी जो है मुझे इस मंथ में मिलेगी। ये एक एग्जांपल हुआ। या फिर अगर आप किसी की तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, रिश्ते के लिए हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, आप अगर वेट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। ठीक है, एंड पीसफुल जो है ये टाइम आपके लिए रह सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ये कोई भी आपके लाइफ के एरिया में हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है ये। स्पेशली अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं तो ये जो क्लैरिटी है, मतलब मे बी आपका ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन है कि आप अब छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस नहीं लेने वाले, एंग्जाइटी की वजह से अपने आप को जो है परेशान नहीं करने वाले। ये जो एक ब्रेक थ्रू आपको इम्पोर्टेंट मिल रहा है अपने लाइफ में, इसकी वजह से आपका जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। फॉर द मंथ ऑफ फेब 2024 फॉर कैप्रिकॉर्न सन मून एंड राइजिंग वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ग्राउंडेड आप रहने वाले हैं। ये आप ही की एनर्जी को दर्शाती है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है अर्थ एनर्जी को दर्शाती है। एंड फाइनेंशियली जो है चीज़ें बेटर होते हुए आप नोटिस करेंगे। अपने आप सेल्फ केयर एंड अपने आजू बाजू के लोगों का भी ध्यान आप अच्छे से रख पाएंगे। हेल्थ की तरफ आप अपने ध्यान देंगे एंड जो एक बैलेंस है, एक वर्क एंड लाइफ बैलेंस होता है, वो आप प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ वेब 2024। एंड यहाँ पे अगर रिलेशनशिप्स के हिसाब से मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप भी आपकी काफ़ी ग्राउंडेड रहेगी, एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इन सर्टन केसेस प्रेगनेंसी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। एंड जो है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप सिंगल है तो कोई अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो या आप ही की तरह कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ में आता हुआ देखेंगे। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पे ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है वो प्रेगनेंसी भी इन सर्टन केसेस डिनोट कर सकती है, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू प्रोजेक्ट भी डिनोट कर सकती है। मार्च मंथ के लिए
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ है करियर में। मतलब जिस पोजीशन पे आप अभी है, जिस लेवल पे आप अभी है, वहाँ से आप जो है ऊपर उठ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे जो है बताते हैं लीडरशिप पोजीशन को। अगेन आपका जो कम्युनिकेशन का लहजा है वो चेंज हो रहा है। डोमिनेटिंग नहीं है, बट अपनी पावर को होल्ड करके रख रहे हैं आप, ठीक है। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे जो भी आप कहना चाहते हैं वो क्लियरली कह रहे हैं। एंड इसमें ये जो ग्राउंडिंग वाली एनर्जी है जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ला रही है, ये मतलब सोने पे सुहागा यहाँ पे हो रहा है। अगर आप सिंगल है तो कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई अथॉरिटी वाले पोजीशन के लोग आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम स्टक है या आपके लाइफ के किसी पहलू में आपको मदद चाहिए तो मार्गदर्शन योग्य आपको आपके जो अथॉरिटी है, जो आपके बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, उनकी तरफ से एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। ये लॉ फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है यहाँ पे अगेन प्रोटेक्शन को सिंबलाइज करता है, तो आप जो है फियर्सली प्रोटेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि जो कोई भी एनर्जीज़ है आपके आजू बाजू में, आप जो प्रे कर रहे हैं या आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, वो जो भी आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। भगवान ईश्वर आपके जो प्रेयर्स है उनको यहाँ पे अप्रिशिएट बहुत करते हैं। एंड वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्पेशली एंसेस्टर्स की तरफ से आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग ड्यूरिंग दिस मंथ मिल सकती है। अगर रिलेशनशिप के वाइज देखें ये, तो आप अपने पार्टनर के लिए या वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए एक दूसरे को आप जो है प्रोटेक्ट करके, एक दूसरे को संभाल कर, एक दूसरे को सहज कर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च चल सकते हैं आगे, ठीक है। फॉर दी मंथ ऑफ अप्रैल वी हैव दी डेथ कार्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में आते हुए आप देखेंगे। जो भी चीज़ें आपके ग्रोथ के लिए, आपके रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए, आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए, आपके करियर के ग्रोथ के लिए, आपके फाइनेंसेस के ग्रोथ के लिए फिजिबल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। विद द डेथ कार्ड यहाँ पे मेजर चेंज कुछ आ सकता है आपके लाइफ में, मतलब कुछ मेजर डिसीजन आप ले सकते हैं। ये जॉब स्विच करने का हो सकता है, या शादी करने का हो सकता है, या फिर घर शिफ्ट करने का हो सकता है। मतलब कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आपके लाइफ को मेजर तरीके से चेंज करेगी, ऐसे कुछ चेंजेस आपको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 देखने मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि पास्ट में, अगर यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन का मैसेज आया है, तो अगर आपको पास्ट में कुछ तकलीफ़ों का या किसी प्रकार की इम्पार्शलिटी या पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा है, तो वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट होते हुए देखेंगे। उन प्रॉब्लम से डील कैसे करना है ये आप सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे विद द डेथ कार्ड स्कॉर्पियो, अगर आप सिंगल है तो स्कॉर्पियो कोई आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो ये जो राशि है, कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने आ सकती है यहाँ पर, मतलब जो जानबूझकर छुपाई गई है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी अवेलेबल, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 मिल सकती है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मैं क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि पास्ट की ये लिंगरिंग एनर्जी है कुछ, तो जो आपके लाइफ में कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हैं, समहाउ यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट एनर्जी, बट यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो है आपके लाइफ में थोड़ी से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली एनर्जी
हो सकती है। मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे बताता है कि पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, या फिर यहाँ पे पास्ट में रिलेशनशिप में आपने कुछ धोखा खाया है, पैसों से रिलेटेड कुछ धोखा खाया है, तो वो एनर्जी जो है लिंगरिंग है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। एंड यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, लाइफ में आगे मूव करने से पहले। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे हाँ मत बोलिए, किसी भी चीज़ को साइन करने से पहले प्रॉपरली उसको रीड करिए। एंड हेस्टीली कोई चीज़ मत कीजिए, मतलब कि करना है मुझे अभी के अभी करना है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। यू हैव टू टेक योर टाइम एंड डिसाइडिंग कि आगे की मूव क्या होनी चाहिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल कुछ अपोजिशन फेस करनी पड़ रही है, या फिर विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आप ही इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं। विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये पास्ट का कोई जो घाव है वो उभर के आ रहा है, जो कि आपको बता रहा है कि ये फेलियर वापस रिपीट हो सकता है मेरे लाइफ में, एंड वो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से, आगे बढ़ने से रोक रहा है। बट आपको जो है यहाँ पे ग्राउंडेड होकर जो ये एनर्जी आपने देखी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब, वैसी एनर्जी लानी है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इवन ये जो डेथ है, ये मतलब अगर मैं डेथ को सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे हम घर का जो कूड़ा कचरा है रोज़ सुबह बाहर रख देते हैं, या फिर कचरे वालों को दे देते हैं, तो वैसा है ये डेथ। मतलब जो भी मैल, जो भी कचरा, जो भी ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसे संबंध आपके लाइफ में बने हुए हैं जो आपके ग्रोथ में आपको सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को आपके लाइफ में से आप बाहर निकाल रहे हैं। For the month of June we have the well card, beautiful energy after this। ये जो 2 मंथ है अप्रैल और मई, मैं आपको शुगर कोट करके रीडिंग नहीं सुनाने वाली, बट थोड़े से डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकते हैं। पॉजिटिव की तरफ आपकी लाइफ जा रही है, बट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून अगेन आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स के थ्रू आपकी लाइफ चल रही थी उसमें से मूव ऑन आप कर रहे हैं। एंड विद दी वेल कार्ड आप जो है अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को सुधार रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप आते हुए देखेंगे। अगर यहाँ पे वो प्रॉब्लम थी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो सुधरते हुए आप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून देखेंगे, ठीक है। एंड विद दी वेल कार्ड यहाँ पे हो सकता है दिस कैन ऑल्सो सिग्निफाई सम काइंड ऑफ रेस्ट एंड रिचार्ज रिट्रीट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप जो है कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं जहाँ पे कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर आप अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता हुआ यू कैन नोटिस, ओके। For the month of July 2024 we have Page of Swords। यहाँ पे अगेन एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, किसी प्रकार की कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, ऑनलाइन आप किसी को मिल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल सकती है। विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स कुछ नया सीख रहे हैं आप, कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं, या फिर कुछ न्यू जो है अपने करियर में ग्रो करने के लिए आप नॉलेज गैदर कर रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर जो है आपको जो है इन्फॉर्मेशन किसी को देनी नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आपकी एनर्जी नहीं है, आपके आजू बाजू वाले लोगों की एनर्जी है, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी है थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, एंड ये आपसे इन्फॉर्मेशन निकाल कर सबको जो है गॉसिप कर सकते हैं, एंड आपके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को दे सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट, ओके। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एक न्यू बिगिनिंग, जैसे मैंने कहा, इवन इन सर्टन केसेस प्रेगनेंसी भी सिग्निफाई कर सकते हैं। किसी का मैसेज आपको यहाँ पे आ सकता है, इंपॉर्टेंट किसी न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं तो मिल सकती है आपको। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त।
तो यहाँ पे जो है सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट में लिए हुए कुछ डिसीजंस जो है आप रिविज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे सोलमेट, अगर आप सिंगल हैं तो सोलमेट से आपके लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपकी भेंट हो सकती है। एंड विद दी सिक्स ऑफ कप्स, ये जो है अगर आप सिंगल है अगर आप कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, तो यू विल सी योर रिलेशनशिप इम्प्रूविंग। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें इम्प्रूवमेंट आता हुआ आप विद द सिक्स ऑफ कप्स नोटिस करेंगे, ठीक है। एंड सिक्स ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये इनर चाइल्ड हीलिंग की भी बात करती है। तो यहाँ पे अगर कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि हमने देखा कि ये मतलब हीलिंग आपकी कंटिन्यूस एक थीम अगर मैं बोलूँ फॉर द ईयर 2024, अभी अगस्त के मंथ तक, तो हीलिंग है, नई इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना है, ठीक है, ग्राउंडेड होना है एंड खुद को डेवलप करना है, ताकि आप जो है जो पोजीशन जो लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे पहुंचने के लिए आपको उपयोग उसका हो। तो यहाँ पे अगेन हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव के रूटीन में आप आ सकते हैं। एंड ये जो एनर्जी है विद द सिक्स ऑफ कप्स, अक्सर ऐसे होता है कि हम कुछ अपने लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं, बट क्योंकि हमारे घर वाले या फिर आजू बाजू वाले मानते नहीं हैं, तो उनके खातिर हमें जो है कुछ ऐसे डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं जो हमें नहीं लेने होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है एंड पढ़ाई हमें कुछ किसी और चीज़ की करनी पड़ती है, या जॉब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऐसा करना पड़ता है जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो विद दी सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसा कुछ एक अपना इनकम का, आय का साधन डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जो हॉबी है या जो आपका इंटरेस्ट है उसकी वजह से मतलब जैसे साइड हसल आजकल बोलते हैं, उससे इनकम कुछ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है जो आपको पीस ऑफ माइंड भी देती है, जो आपके मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखती है एंड जो आपको हैप्पी बनाती है। देखा, मैंने हैप्पी बनाते हुए बोला। एंड द नेक्स्ट मंथ्स एनर्जी इज़ थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, ये सपोर्ट की एनर्जी है आपके आजू बाजू में। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स में बताया कि अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने सोलमेट लाइफ पार्टनर से ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 वो जो रिश्ता है वो आगे बढ़ सकता है। मतलब थ्री ऑफ कप्स जो है सेलिब्रेशन की एनर्जी है, या सक्सेस के आपके किसी सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड सपोर्ट है, मतलब करियर में भी, जॉब में आपके कलीग्स या आपके बॉसेस से आपको जो सपोर्ट, सहायता आपको चाहिए वो मिल सकती है। एंड अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आजू बाजू के आपके जो लोग हैं, मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या डीलर्स है, आपके इवन क्लाइंट्स है, उनसे आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो यहाँ पे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2024 आपका इन्फ्लुएंस, आपकी रीच आप बढ़ते हुए देखेंगे। For the month of October 2023 we have the Hierophant. Okay, for my singles यहाँ पे ये डेफिनेटली चटमंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी है। ये जो पास्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, तो वो रिश्ते का मैसेज अगर है तो यहाँ पे विद द हायरोफेंट आपको जो है मतलब चटमंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी जो है अगेन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स है, गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। एंड दी हायरोफेंट का कार्ड, अगर आप अभी तक सिंगल है तो यहाँ पे किसी टॉरस व्यक्ति का आपके लाइफ में आने के बारे में बता सकती है, जो कि काफ़ी सेटल्ड है, काफ़ी वेल सेटल्ड है एंड ग्राउंडेड इंसान है
एंड बहुत ज़्यादा जो है वेल लाइक्ड है, मतलब ये पूरे जो है मतलब लोग जानते हैं इन्हें, एटलीस्ट इन ये जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ पे लोग जो है इनको जानते हैं, ठीक है। ये आपकी भी सक्सेस की एनर्जी हो सकती है। अगर आपने किसी को गुरु माना है या आपका कोई आइडल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनकी तरफ से कि आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में, ये एक फीडबैक हो सकता है विद द हायरोफेंट कार्ड कि आप जो भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं वो सही है, एंड आप कंटिन्यू कीजिए इसे, ठीक है। एंड अगर आप मैरिड है तो आपको सपोर्ट मिलेगा आजू बाजू के लोगों का। अगर लोन चाहिए या अथॉरिटी से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड कुछ काम आपके रुके पड़े हैं, तो विद द हायरोफेंट कार्ड यहाँ पे वो कंप्लीट होते हुए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 आप देखेंगे। लोन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या लाइसेंस है बिज़नेस के किसी, तो वो यहाँ पे आपका काम हो सकता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2024 वी हैव पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे आप काफ़ी क्रिएटिव फील करेंगे। अगेन कुछ नया सीख सकते हैं आप। प्रेगनेंसी हो सकती है ये विद द पेज ऑफ कप्स, या कुछ न्यू बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिव आइडिया को जो है डेवलप आप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ही अक्टूबर मंथ में बताया कि आपके आइडल या कोई गुरु आपको बता सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए। तो ये उनकी तरफ से जो है कि यू आर गोइंग इन दी राइट डायरेक्शन, ये वो मैसेज हो सकता है। एंड विद द पेज ऑफ कप्स कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। किसी भी प्रकार की गुड न्यूज़ ये हो सकती है। कुछ नई चीज़ें आप सीख सकते हैं करियर में लेवल अप होने के लिए या अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। एंड अगेन इनर चाइल्ड हीलिंग यहाँ पे जो है आ रही है। आप जो है 2024 में अपने आप को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं। यहाँ पे विद द हायरोफेंट, वेल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ये जो एनर्जीज़ है इससे आपको मेंटोर के पोजीशन पे जो है 2024 में जाना पड़ सकता है। मतलब अच्छे टीचर के रोल में आपको जो है जाना पड़ सकता है। आप लोगों को, अपने से कम उम्र के या कम एक्सपीरियंस्ड लोगों को गाइडेंस अच्छे से दे सकते हैं, इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू डू। या अगर आप किसी को जो है मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या इवन यूट्यूब पे छोटे वीडियोस आप क्रिएट करते हैं जो कि लोगों को कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं, तो उससे भी आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एंड ये जो स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी जो वाणी है, जो आपका थ्रोट चक्रा है, उसको ओपन होते हुए दिख रहा है। एंड इसकी वजह से फ़ायदा आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स से हम जो है साल की एंडिंग कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे, स्टेबल एनर्जी है, ओवरऑल हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, एंड पैशन है, प्लेजर है। अपनों के साथ अगेन समय आप स्पेंड कर रहे हैं। फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। एंड विद द 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आपको जो है अगेन, अगर फैमिली की बात मैं कह रही हूँ तो फैमिली आपकी ग्रो कर सकती है किसी प्रकार से, या फैमिली के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। अगर करियर के हिसाब से देखो तो आप का करियर में भी ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड 10 ऑफ कप्स जो है, जैसे मैंने कहा, ओवरऑल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो वो ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि विक्ट्री को बताता है, जो कि हैप्पीनेस को बताता है, फेम, पॉपुलैरिटी को बताता है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी थ्रू आउट द ईयर। तो बहुत ही पॉजिटिव ईयर है। आप अपना ध्यान रख रहे हैं, जिसकी वजह से टुवर्ड्स द एंड, जो लास्ट के 4 मंथ्स हैं एंड पहले के 3 मंथ्स, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस अपने लाइफ में देखने वाले हैं, ठीक है।
सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में। आई विश यू हैप्पी 2024 एंड लेट्स सी कि कैसे एनर्जीज़ प्रोग्रेस होती है। मैं एवरी मंथ इंडिविजुअल रीडिंग करके आपको बताऊंगी एंड देखते हैं क्या होता है, स्पेशली ये जो 2 मंथ्स हैं उसमें। तो मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।